एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 11 रन से हार के साथ बांग्लादेश ने फिर एक बार वही किया जो वो हमेशा करते हैं, दहलीज पर पहुंचकर चूक जाना। 136 रन का आसान सा टारगेट था, मगर बांग्लादेश 20 ओवर में सिर्फ 124 रन ही बना पाई। बांग्लादेश के खाते में पहले गेंदबाजी आई जो बेहतरीन थी। तस्कीन अहमद ने 3 विकेट लिए और रिशाद हुसैन ने 2 विकेट लेकर पाकिस्तान को 135 रन पर रोक दिया। इन गेंदबाजों ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 71 रन पर 6 विकेट हो गया था, लेकिन फिर शायद बांग्लादेश ओवर कॉन्फिडेंस में आई, गेंदबाजी में ढील छोड़ दी। नतीजा आखिर में शाहीन अफरीदी ने 19 रन जोड़ लिए। पूरी टीम 135 रन पर पहुंच गई। बांग्लादेश जैसी टीम के लिए 136 रन का टारगेट कोई बड़ा नहीं था, मगर जल्दबाजी ने सब कुछ खराब कर दिया। शुरुआत से ही मारने की मंशा लेकर आए ओपनिंग बल्लेबाज परवेज हुसैन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। तौहीद हुरदाय से उम्मीद थी वो भी 5 रन बनाकर चलते बने। इसी तरह बाकी बल्लेबाज भी थे। सिर्फ शमीम हुसैन को छोड़ दें तो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी ऐसा नहीं दिखा जिसके लिए कहा जाए कि ये मैच जिताने के लिए आया है। माने अपनी मिली जुली गलतियों के कारण बांग्लादेश ने मैच गंवा दिया। बांग्लादेश की हार के बाद कोच फिल सिमंस के बयान में खूब बहाने दिखाई दिए। वो कहते नजर आए कि लिटन दास का नहीं होना एक बड़ी समस्या थी, लेकिन सच ये है कि लिटन दास खुद फॉर्म की कमी के कारण बाहर कर दिए गए हैं। वैसे ये नाकामी सिर्फ एक मैच या फिर सीरीज की नहीं है, ये एक ऐसी टीम की कहानी है जो पिछले 2 दशकों से अपनी ही बनाई गई समस्याओं में फंसी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में भी वही पुराना पैटर्न दिखा। पहले गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन, लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो सब टाएं टाएं फिस। अच्छा, इस टीम के साथ सिर्फ जीत हार समस्या नहीं है। इस टीम के कोच, खिलाड़ी और मैनेजमेंट कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके कारण विवाद खड़ा हो जाता है। यानी आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश की बड़े प्लेटफॉर्म पर हार की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं साल 2007 के विश्व कप से। तारीख 17 मार्च। इस दिन पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के खिलाफ जीत ने बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा कर दिया था। मशरफे मुर्तजा की गेंदबाजी और तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम की बल्लेबाजी से भारत को 5 विकेट से हराया था। सिर्फ हराया नहीं था बल्कि विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया था। फिर कौन भूल सकता है कप्तान राहुल द्रविड़ की रोती हुई वो तस्वीर। 2003 के विश्व कप में फाइनल खेलकर आई भारत जैसी टीम को 2007 के वर्ल्ड कप में हराने वाली टीम के लिए कहा जाने लगा कि बांग्लादेश क्रिकेट में एक नया युग शुरू हो रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सफलता उनके लिए शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐसी चोटी थी जहां से वो लगातार नीचे गिरते गए, क्योंकि इसमें विवाद भी जुड़े थे। जैसे 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रोहित शर्मा को दिया गया नो बॉल का फैसला विवादित था। रूबेल हुसैन की गेंद को अंपायर ने नो बॉल दिया था, जबकि रिप्ले में लग रहा था कि ये मार्जिनल था। रोहित उस समय 89 पर थे। बचने के बाद उन्होंने 137 रन बनाए। भारत ने यह मैच 109 रन से जीत लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस हार के बाद बांग्लादेश की तरफ से शर्मनाक प्रतिक्रिया आई। बांग्लादेश के लगभग हर अखबार में छापा गया, द अंपायर डिफीटेड बांग्लादेश, पुअर अंपायरिंग, इंडिया अंपायर्स बीट बांग्लादेश इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की इस जीत के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए गए, पुतले जलाए गए। ढाका यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और मार्च निकाला। यह मामला तूल और ज्यादा इसलिए भी पकड़ने लगा था क्योंकि इस दौरान कमेंट्री कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न। उन्होंने कहा था यह विकेट होना चाहिए, गेंद कमर से नीचे थी। अच्छा, इस विवाद में बड़ी बात यह थी कि उस वक्त आईसीसी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आईसीसी से इस्तीफा दे दूंगा। कमाल ने कहा कि मुझे लगता है कि आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है। मुस्तफा कमाल आईसीसी प्रेसिडेंट से कब अपने देश बांग्लादेश के समर्थक बन गए पता ही नहीं चला। 29 मार्च 2015 के दिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया और 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल 2015 के दिन मुस्तफा कमाल ने इस्तीफा दे दिया। इस विवाद में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भी कूदी थी। उन्होंने कहा था बांग्लादेश को हराने के लिए मजबूर किया गया। यहां यह मामला थोड़ा आगे बढ़ा और 2016 में एक और शर्मनाक घटना हुई। एशिया कप का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच होना था।
फाइनल से पहले बांग्लादेशी फैन के द्वारा एक फोटोशॉप तस्वीर वायरल की गई, जिसमें तस्कीर अहमद को MS धोनी का कटा हुआ सिर पकड़े दिखाया गया था। ये तस्वीर इतनी घिनौनी थी कि पूरे क्रिकेट जगत में इसका विरोध हुआ। साल 2018 निधास ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने श्रीलंका से 2 मैच जीते, लेकिन जीत के बाद बांग्लादेशियों का व्यवहार बहुत शर्मनाक था। पहले मुशफिकुर रहीम ने नागिन डांस किया था। यह डांस इतना विवादित था कि श्रीलंकाई फैंस को यह अपमान लगा। जब श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल जीता तो पूरी बांग्लादेशी टीम ने श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम की तरफ मुंह करके नागिन डांस किया। लेकिन इससे भी शर्मनाक बात यह थी कि श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान शाकिब अल हसन ने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने की धमकी दी थी। अंपायरों के एक फैसले से नाराज होकर शाकिब ने मैदान छोड़ने की धमकी दी और बांग्लादेश का एक रिजर्व प्लेयर मैदान में आकर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झगड़ा करने लगा। थिसारा परेरा को धक्का देने की कोशिश भी की गई। श्रीलंका फैंस को यह सब इतना बुरा लगा कि फाइनल में उन्होंने भारत का साथ दिया। भारत ने दिनेश कार्तिक की आखिरी गेंद पर छक्के की बदौलत बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली। बात बांग्लादेश के साथ जुड़े विवादों की करते हैं तो शाकिब अल हसन का नाम जरूर आता है। 2014 में एक वनडे के दौरान टीवी कैमरे के सामने अभद्र इशारा करने के लिए उन्हें 3 मैच का बैन और $3800 का जुर्माना भुगतना पड़ा था। उसी साल उन्होंने कोच चंद्रिका हाथुरुसिंघे को टेक्स्ट मैसेज भेजे थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने की घोषणा करने को लेकर संबंधित थे। BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 6 महीने का बैन दिया था, जो बाद में 3.5 महीने कम कर दिया गया। 2015 में उन्होंने BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान अंपायर को गाली दी थी और एक मैच का बैन लगा दिया गया था। 2021 में ढाका प्रीमियर लीग के दौरान उन्होंने अंपायर पर गुस्सा निकालकर स्टंप्स को लात मारी और उखाड़ दिया था। 2023 वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवाने का विवाद भी शाकिब की ही देन था। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था। फिलहाल शाकिब को बॉलिंग एक्शन की समस्या के कारण गेंदबाजी से बैन कर दिया गया है। सिर्फ शाकिब ही नहीं, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल का रिटायरमेंट का मामला भी बेहद शर्मनाक था और विवादों में रहा था। 2023 में उन्होंने भावुक होकर रिटायरमेंट की घोषणा की थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री शेख हसीना के कहने पर वापसी की, जो पहले प्रधानमंत्री थी। देश में बढ़िया क्रिकेटर तराशने के लिए बोर्ड प्रीमियर लीग करवाता है। बांग्लादेश में भी होती है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। हालांकि इस लीग में खिलाड़ी निकलना सेकेंडरी है, क्योंकि पहले तो यहाँ माने प्राइमरी तो यहाँ फिक्सिंग से ही पार पाना बड़ी बात है। 2012 में दूसरे सीजन में ही बड़ा स्कैंडल सामने आया था। ढाका ग्लैडिएटर्स के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल को मैच फिक्सिंग के आरोप में 8 साल का बैन मिला था। चित्तगांग किंग्स के खिलाफ मैच में वे हारने के लिए पैसे लेते पकड़े गए थे, ऐसा आरोप लगा था। एक मैच में उन्हें 10 लाख टका मिलने थे, लेकिन चेक बाउंस हो गया। टका बांग्लादेश का पैसा है। बीच में किसी तरह सब ठीक ठाक चला, लेकिन 2025 में फिर से BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। जांच में 36 संदिग्ध घटनाएं मिली हैं। 10 से 12 खिलाड़ी शक के घेरे में हैं, जिसमें 2 मौजूदा बांग्लादेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। दरबार राजशाही, सिलहट स्ट्राइकर्स, ढाका कैपिटल्स और चित्तगांग किंग्स जैसी टीमों पर आरोप हैं। खिलाड़ियों पर जानबूझकर वाइड गेंद फेंकने, नो बॉल करने और संदिग्ध टीम सिलेक्शन के आरोप हैं। अनामुल हक विजय जैसे राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी को विदेश जाने से रोक दिया गया है। खेल से ज्यादा विवाद में रहने के कारण ही बांग्लादेश की टीम आज तक एक परिपक्व टीम नहीं बन पाई है। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नाजमुल हुसैन के 12 सालों के कार्यकाल में भी टीम की हालत बहुत खराब रही, या कहें कि बहुत ज़्यादा बुरी रही। तीसरे डिवीज़न की लीग जो क्लब क्रिकेट को जिंदा रखती थी और खिलाड़ियों की पाइपलाइन मजबूत करती थी, वो अब मौजूद नहीं है। स्कूल क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां युवा खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकें। घरेलू ढांचा इतना कमज़ोर हो गया है कि नए खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश के लिए विवाद और खेल साथ साथ चलना, या यूँ कहें कि सबसे ज़रूरी खेल प्रभावित होना सिर्फ खिलाड़ियों की समस्या नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक समस्या है जो बोर्ड से लेकर घरेलू क्रिकेट तक फैली हुई है। भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग, राजनीतिक हस्तक्षेप और खिलाड़ियों की गलत मानसिकता ने मिलकर इस टीम को बर्बाद कर दिया है। रिशाद हुसैन जैसे युवा खिलाड़ी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ये खिलाड़ी भी वही गलतियां करते रहेंगे। फिलहाल बांग्लादेश एशिया कप से बाहर हो गया है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में होना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बर्बाद होने की और क्या क्या कारण है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।